नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के संबंध में जांच के दिए आदेश। एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बचाने की हर संभव कोशिश जारी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा में आज दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। राज्य में आज से 11 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर पौड़ी में उनके पैतृक गांव सैणा और उत्तरकाशी में उनकी ननिहाल थाती गांव में शोक की लहर। लोगों ने उनके परिजनों को बंधाया ढांढस। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। उनके सुझाव लेने के साथ ही निर्वाचन की सभी तैयारियों की भी दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में बताया कि भारतीय वायुसेना ने एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उनका इलाज वेलिंगटन के सैनिक अस्पताल में चल रहा है। संसद के दोनों सदनों को दिए गए एक बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल सुबह 11:48 पर सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी और इसे दोपहर 12:15 पर वेलिंगटन में उतरना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं।
राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सदन के सभी सदस्यों ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन में हर किसी ने अपनी शोक संवेदनाएं शहीदों के प्रति रखी, तो वहीं पूरे सदन में एकमत होकर ये प्रस्ताव रखा कि उत्तराखंड में किसी बड़े शिक्षण संस्थान का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाना चाहिए, ताकि उनके शौर्य और भारतीय सेना में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जा सके। विधानसभा सत्र स्थगित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज पूरा सदन शोकाकुल था और हर किसी ने सदन में अपनी संवेदनाएं रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड ने अपने एक वीर सपूत को खोया है, उसको लेकर हर किसी का हृदय व्याकुल था। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि सदन की आगे की कार्यवाही के लिए कार्यमंत्रणा की बैठक बुलाई जाएगी। आज हमारे इस सदन में पूरे सभी सदस्यों ने बहुत ही भरे मन से उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो एक असाधारण योद्धा, जिस प्रकार से वो देखने में सरल सौम्य लगते थे, वहीं उनके अंदर की जो इच्छा शक्ति जो दिखती थी, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या अन्य जो भी इस प्रकार के घटनाक्रम रहे हों, उसमें उनकी अहम भूमिका रही है। और जिस प्रकार से उनका उत्तराखंड से लगाव था और उन्होंने कहा था कि हम अपने इस सेवानिवृत्ति के बाद मैं उत्तराखंड की ही धरती पे एक गांव में बसना चाहता हूं, जिसके लिए उन्होंने अपनी कार्रवाई भी प्रारंभ की थी। तो आज तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति का मन बहुत दुखी है और सभी की एक मत राय निकल के आई कि उनकी याद चिरस्थायी रहे। उसके लिए कोई बड़े संस्थान का नाम, जिसमें मैंने भी कहा है और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा भी की है अलग से, कि उनके नाम से एक कोई बड़े संस्थान का नाम रखा जाए, ताकि उनका याद तो रहे ही ताजा, लेकिन हमारे जो ये देवभूमि है, जिसे हम वीरों की भूमि भी कहते हैं, आने वाले टाइम पे हमारी पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जाना राज्य के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि वे जब भी मिलते थे हमेशा राज्य की चिंता किया करते थे। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार का एक अदम्य साहस, वीरता उनके अंदर थी और जितनी सादगी और सरलता उनके जीवन में थी, तो किसी से भी मिलते थे तो उसे अपना बना लेते थे। और एक अलग प्रकार का उनका कार्य करने का तरीका, हमेशा छोटी छोटी चीजों पर उनकी अति संवेदनशीलता और पहाड़ के प्रति कि यहाँ का कैसे पलायन रुकेगा, यहाँ पर कैसे रोजगार के अवसर होंगे, यहाँ पर जो सैनिक परिवार हैं उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं अच्छी हो सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है, जब भी मिलते थे। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आहत हूँ, बहुत कष्ट हुआ है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम के प्रवेश द्वार को जनरल बिपिन रावत के नाम पर बनाया जाएगा। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की माटी में जन्मे सीडीएस बिपिन रावत ने जो मुकाम हासिल किया, वो प्रदेश को गौरवान्वित करने वाला है। उनके नेतृत्व में भारत की सेना ने नए आयाम छूने का कार्य किया। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को भी उनके मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने अंजाम देने का कार्य किया। मैं उनकी शहादत को शत शत नमन कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक ऐसा योद्धा जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने इस राष्ट्र को सैन्य पृष्ठभूमि में आगे बढ़ाने का काम किया, वो निश्चित ही एक ऐसा मुकाम उन्होंने हासिल किया जो हर व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। ये ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिस क्षति की पूर्ति निकट भविष्य में हो पाना बहुत कठिन है।
देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों के निधन पर राज्य में आज से 11 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश में सरकारी स्तर पर मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। वहीं आज प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों के प्रति शोक प्रकट किया गया। उत्तरकाशी जिले में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह सहित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चंपावत जिले में मुख्यालय सहित लोहाघाट, पाटी, बाराकोट, खेतीखान, टनकपुर में कई क्षेत्रों में लोगों ने सीडीएस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी कार्यक्रमों का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखा। वहीं टिहरी जिले में सरकारी कार्यालयों सहित विभिन्न संगठनों ने सीडीएस सहित सभी मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मौन रखा। रुद्रप्रयाग जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में शोक सभा आयोजित कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। चमोली जिले में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना सहित कलेक्ट्रेट परिसर के अधिकारी और कर्मचारियों ने जिला कार्यालय में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बागेश्वर जिले में भी जिला कलेक्ट्रेट परिसर सहित कई स्थानों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के ग्राम सैणा के मूल निवासी हैं। दिवंगत जनरल विपिन रावत ने लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत और सुशीला देवी के घर सन 1958 में जन्म लिया था। इनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जनरल विपिन रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में अपने करियर की शुरुआत की थी। रावत ने देहरादून में कैमरिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली, जहां उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो फोर्ट लिवनवर्थ, यूएसए में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स के स्नातक भी हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में एमफिल, प्रबंधन में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया है। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने 9 जनवरी 2020 को उन्हें रक्षा प्रमुख के पद का दायित्व दिया था। इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। उनके पैतृक गांव सैणा में लोगों ने उन्हें और उनकी पत्नी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनका ननिहाल उत्तरकाशी के ममकोट थाती गांव धनारी पट्टी है। उनके निधन की सूचना के बाद उनके ननिहाल पक्ष में शोक की लहर है। कुछ समय पहले वे अपने ननिहाल आए थे और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की थी। उनकी माता सुशीला देवी का मायका परमार लोगों के यहाँ धनारी पट्टी में था। सुशीला देवी के पिता का नाम सूरत सिंह परमार था। सूरत सिंह के छोटे भाई ठाकुर किशन सिंह तत्कालीन उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में थे। वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। जनरल विपिन रावत को अपने पहाड़ से विशेष लगाव था। बतौर आर्मी चीफ वो 2 बार 2 रात्रि को हर्षिल में रहे। उन्होंने नेलांग और हर्षिल के पुराने दिनों को याद किया। 18 नवंबर 2019 को हर्षिल से अपने मामकोट थाती गांव आए। वहां वो अपने भाई भाभी सहित बच्चों और गांववासियों से मिले थे। उन्होंने वो घर भी देखा था जहां वो बचपन में अपनी मां के साथ आया करते थे। और ये उनका ननिहाल है। पूरा हमारा थाती गांव एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम इससे पहले भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे कि भगवान उनके सकुशल लौट आए, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था जो आज जो है विपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वही स्थान है, ये वही गांव है थाती गांव, जहाँ 2 साल पहले वो आए थे और उन्होंने जो है हमारे एक न्योते पे जो है हम यहाँ अपने दर्शन दिए और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हम जो है सेना में उत्तराखंड के लिए, उत्तरकाशी के लिए नई भर्ती किया जो है प्रयास करेंगे, परंतु भगवान कुछ और ही मंजूर था जिसके कारण आज हमारे बीच में नहीं रहे हो। और उनका जो सकुशल व्यवहार और उनकी जो सच्ची देशभक्ति थी, आज उसे देश हमेशा याद करेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित सैन्य कर्मियों के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने देहरादून में शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत को महान देशभक्त और कुशल योद्धा बताया। कहा कि उनके जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके कुशल मार्गदर्शन में देश ने कई आयामों को हासिल किया था। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में भी सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी दिवंगत जनरल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए राज्य में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 संपन्न हो चुका है। जल्द ही निर्वाचन आयोग इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन करेगा। उन्होंने बताया कि इस बार लगभग 4 लाख नए पंजीकरण किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं निर्वाचक नामावली में फ्लैग किए गए दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कोरोना प्रोटोकॉल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक स्तर पर तैयारी की गई है। मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स तथा दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर, रैंप, दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि प्रति भी बूथ पर उपलब्ध रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी फीडबैक लिया और उनके सुझाव सुने। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। इसकी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से घोषणा कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर अहम बैठक के बाद किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। साथ ही ये भी बताया कि 11 दिसंबर से किसान सीमाओं से हटना शुरू करेंगे। सरकार की ओर से लिखित पत्र मिलने के बाद किसान धरना खत्म होने पर सहमत हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी परिवारों को घर में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है जिन्हें पानी की किल्लत जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। प्रदेश के बागेश्वर जिले में भी इस योजना के जरिए एक बड़ी आबादी लाभान्वित हो रही है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से नल के पानी से जोड़ने का केंद्र सरकार द्वारा सफल प्रयास किया जा रहा है। बागेश्वर जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 840 गांव के 52,156 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके सापेक्ष 46,106 परिवारों को अब तक योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका है। जिले के 909 विद्यालयों में से 409 और 793 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 789 में पेयजल संयोजन दिया जा चुका है। वाचम गांव में 100% और सूपी गांव में 417 लोगों को संयोजन प्राप्त हो चुका है। इस योजना से लाभान्वित लोग काफी खुश हैं। सियूनी गांव निवासी नंदन बताते हैं कि जल जीवन मिशन योजना से उन्हें स्वच्छ पानी मिलने लगा है। मेरे उधर जो जल की समस्या थी, आज वो हर घर जल कर दिया गया है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। वहीं नैल कत्यूर निवासी उमेद सिंह इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बेहतर और सराहनीय योजना बताते हैं। और जो जल जीवन मिशन में जो काम हुए हैं, बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं। हर जगह जो है पानी के कनेक्शन मिल चुके हैं। हर गाँव में पानी चल रहा है। हर स्टैम्प पोस्ट में हर जगह नल में पानी चल रहा है। होली गांव के रहने वाले चंदन परिहार बताते हैं कि जल जीवन मिशन योजना से उनका गांव भी लाभान्वित हो रहा है। ग्राम सभा खोली में जल जीवन मिशन के सभी जो क्षेत्र तोग है, सब में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल लग चुके हैं। इस वजह से जनता को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। पहले इधर उधर से ढूंढना पड़ता था, प्राकृतिक स्रोतों से लाना पड़ता था पानी, लेकिन अब ये योजना लागू होने से
लोगों की समय की बचत तो हो ही रही है, इससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में पानी की व्यवस्था उपलब्ध होने से महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को सबसे अधिक लाभ पहुंचा है। हर घर नल, हर घर जल होने से अब उन्हें पानी लाने के लिए मीलों पैदल नहीं जाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।